नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के एक आधिकारिक शासनादेश जारी हुआ है। अध्याचन के लिए पोर्टल को खोला गया है, ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया जा रहा है फिर से। और आने वाले समय में बहुत जल्द इस शिक्षक भर्ती की विज्ञापन आने की उम्मीद है। साथियों, अगर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो वर्तमान में 3 ऐसी बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कुछ भर्तियों की इंतजार है लगातार, चाहे वो प्रधानाचार्य भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, या फिर एडेड की प्राइमरी की वैकेंसी हो, या फिर जो जूनियर एडेड की वैकेंसी चल रही है वह वैकेंसी कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 ऐसी बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं जिनका इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा है कि आखिर कब इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। चाहे वह यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, या फिर सुपर टेट 2022 का विज्ञापन हो। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको जुलाई तक 100% देखने को मिलने वाला है। एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी दूर दूर तक अभी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि यह शिक्षक भर्ती इस साल भी आएगी या नहीं आएगी। केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के ना तो कोई आधिकारिक सूत्रों से कोई अभी तक ऑफिशियल जानकारी दी गई है, और ना ही अध्याचन के लिए कोई भी अभी तक कार्रवाई शुरू की गई है। हो सकता है सरकार की मंशा होगी तो जब चाहेंगे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले शासनादेश को। शासनादेश पढ़ने से पहले आप सभी से बता दें कि जो बीएड बीटीसी का मामला है, आप देखेंगे कि उसकी वजह से जो बाकी की भर्तियां चल रही हैं या बाकी की जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर भी लोग कोर्ट केस करने की तैयारी है, चाहे वहाँ पर कोई उसका आधार हो या फिर न हो। सरकार ना तो प्राइमरी की वैकेंसी निकाल रही है, ना ही अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकाल रही है। अगर हम यहाँ पर पूरा फोकस करें कि गवर्नमेंट जो है दोनों ही वैकेंसी निकाले, बीएड के छात्रों को अपर प्राइमरी के लिए मौका दे, टीजीटी पीजीटी के लिए मौका दे, तो फिर बीटीसी प्राथमिक के लिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी देंगे ही नहीं। ये वैकेंसीज पता ही नहीं चलता कि ये वैकेंसीज कभी आएंगी भी या नहीं आएंगी विज्ञापन इनका। इन्हें केवल जो है प्राइमरी से प्रमोट करके भर लिया जाता है इन सीटों को, और प्राइमरी में जो पद खाली हो रहे हैं उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक डीओएस के लिए उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। ये पत्रांक संख्या हो गया और दिनांक 20/5/2022 की डेट पड़ी है। उत्तर प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित ऑनलाइन अध्याचन के सत्यापन के संबंध में महोदय, चयन बोर्ड के पत्रांक संख्या ये हो गया दिनांक 6/4/2022 द्वारा ऑनलाइन प्राप्त अध्याचन के सत्यापन हेतु दिनांक 16/4/2022 से 25/4/2022 तक अध्याचन पोर्टल खोला गया था। इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा दिनांक 18/4/2022 को की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विषयवार स्वीकृत पदों, आरक्षण श्रेणी, छात्र संख्या के दृष्टिगत औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात सत्यापन किए जाने का निर्देश दिया गया, जिससे वेतन भुगतान या नियुक्ति के संदर्भ में कोई विवाद न हो। साथ ही माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि इस संदर्भ में शासन स्तर से भी निर्देश जारी हो रहे होंगे, जिसका अनुपालन करते हुए उपर्युक्त निर्धारित अवधि तक सत्यापन कार्य होना है। आशा है कि आप द्वारा इनका ध्यान रखते हुए सत्यापन कार्य किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, शासन के पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 20 अप्रैल 2022 द्वारा जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से शासनादेश दिनांक 27/9/2019 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर सत्यापन कार्य किए जाने का निर्देश दिया गया है। शासन की बैठक दिनांक 19/5/2022 में उक्त शासनादेश के अनुसार टास्क फोर्स के माध्यम से सत्यापन कार्य 3 दिन में करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से अध्याचन पोर्टल खोले जाने की अपेक्षा की गई है। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार टास्क फोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अध्याचित पदों के सापेक्ष कराए गए सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सूचना अपडेट करने हेतु अध्याचन पोर्टल दिनांक 23/5/2022 से 25 मई 2022 तक यानी 3 दिन के लिए खोला जा रहा है। कृपया शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन उपर्युक्त निर्धारित अवधि में करने का कष्ट करें।
इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। भवदीय सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है और इसी के साथ आप देखेंगे प्रधानाचार्य की भी भर्ती है। तो पदों की संख्या इसमें कितने बढ़ेगी ये तो यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पहले के पद है 5,000 कुल मिलाकर के पद यहाँ पर हो रहे हैं, जबकि मांग है 27,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की। तो हमें लग रहा है साथियों कि जुलाई तक या उसके पहले भी 100% जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हम सभी के बीच में होगा। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।